आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 का क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? देखो एग्जाम्पल 4 में हमें कहता है टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल पी। एल और एम बोल के दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल पी से मीट करते हैं। देखो यहाँ पे एल और एम दो ट्रांसवर्सल मतलब दो पैरेलल लाइंस है जो कि पी एक ट्रांसवर्सल है, इससे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी। समझ में आया? हमें फिगर दिया गया है सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे जितने भी इंटीरियर एंगल मिलेंगे उसका जो बाइसेक्टर से हम एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिलेंगे। मतलब देखो यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से मिलेंगे, एंगल पी ए सी, ये इंटीरियर एंगल है। जैसे कि मान लो ये इंटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर, ये चारों क्या क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। इन इंटीरियर एंगल का हम क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर निकालेंगे। इन इंटीरियर एंगल का हम अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो इनका बाइसेक्टर एक एक पॉइंट पे मीट करेंगे। जैसे कि इस एंगल का बाइसेक्टर आके और इस एंगल का बाइसेक्टर आके यहाँ पे मीट कर रहा है बी पॉइंट में, इसका और इसका मीट कर रहे हैं ऐसे डी पॉइंट में। ये इनका बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर मतलब क्या है, बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। समझ में आया? अभी क्या बोला है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब जो पॉइंट मिल मिल के जो बाइसेक्टर बनेगा, तो वो जो बाइसेक्टर बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल बोल के हम कहेंगे। मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। ये हमें प्रूव करना है। रेक्टेंगल मतलब क्या, क्या हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? हाँ, हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का हमें पैरेललोग्राम में क्या चाहिए, दोनों पेयर ऑफ साइड को हमें पैरेलल, हमें सिर्फ पैरेलल करना होता है पैरेललोग्राम में। और रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों साइड, तो दोनों पेयर ऑफ साइड को हमें पैरेलल चाहिए ही, लेकिन साथ में क्या चाहिए, किसी भी एक एंगल हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री हमें चाहिए। मतलब रेक्टेंगल में हमें कोई भी एक एंगल हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है बोल के हम कह सकते हैं। ओके ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें किसी भी एक एंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री हमें बताना है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिगर ऐसे दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में यार। ओके, तो हमें क्या चाहिए, एक हमें जो बाइसेक्टर से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, मतलब पी ए सी, इसका बाइसेक्टर कौन सा है, ये ए बी है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो आ रहा है, ये जो बाइसेक्टर है, और इसका इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों आके मीट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट पी पे। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर आके मीट कर रहे हैं एंगल डी पे, मतलब पॉइंट डी पे। तो ए बी सी डी क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्लोज्ड फिगर कंसिस्ट ऑफ फोर साइड, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इतना तक तो समझ में आ जा। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल बना, इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये रेक्टेंगल है बोल के हमें यहाँ पे बताना है। और रेक्टेंगल हम किसी भी फिगर को कब बता सकते हैं, जब हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, और दोनों पेयर ऑफ साइड क्या चाहिए, हमें पैरेलल चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक रेक्टेंगल के शेप में है बोल के हम कहते हैं। हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब प्रूव करना होता है, मान लो इसको हमें अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना होता तो हम इसको कब पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, जब हमें सिर्फ दोनों पेयर ऑफ साइड को हम सिर्फ पैरेलल करेंगे, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों होंगे एक पैरेललोग्राम बोल के हम कहेंगे। पैरेललोग्राम में सिर्फ हमें चाहिए दोनों पेयर ऑफ साइड को सिर्फ हमें क्या प्रूव करना है, पैरेलल करना है। लेकिन हमें रेक्टेंगल के केस में किसी भी एक एंगल को हमें क्या करना है, 90 डिग्री अगर हम प्रूव करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं, इस फिगर को, दिस वाज एन, क्या ये एक रेक्टेंगल है बोल के हम कह सकते हैं। अभी हमें किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे L पैरेलल टू M है, और ये जो P जो लाइन है ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल कब इंटरसेक्ट होता है, तो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। और हमें क्या दिया गया है, L और M क्या है, ये हमें पैरेलल बोल के हमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा कि नहीं,
ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर होगा कि नहीं, देखो ओके, इन लाइन एल एंड एम एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर, ये होगा कि नहीं। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, एस एल पैरेलल टू एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल। पी क्या है, पी एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल पी ए सी इक्वल टू ए सी आर, ये जो पी ए सी है ये ए सी आर के इक्वल है, ओके। उसके बाद में क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1/2 एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी आर, ये मैं क्यों कह सकता हूँ, देखो पी ए सी को ये जो लाइन है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, बाइसेक्टर का मतलब। तो पी ए सी एंगल को अगर ये लाइन बाइसेक्ट करता है तो ये लाइन क्या करेगा, पी ए सी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा। अभी देखो एंगल ए सी आर को कौन सा लाइन बाइसेक्ट करता है, ये वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो इस एंगल को अगर ये लाइन डिवाइड कर बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है पी ए सी क्या है, इसके साथ ए सी आर के साथ इक्वल है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ हाफ ऑफ ये एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है बोल के क्या मैं कह सकता हूँ, हाफ ऑफ पी ए सी। हाफ ऑफ पी ए सी कौन सा एंगल होगा, मतलब पी ए सी का आधा कौन सा एंगल होगा, एंगल बी ए सी होगा, ओके। और हाफ ऑफ एंगल ए सी आर कौन सा होगा, एंगल ए सी डी होगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल पी ए सी कौन सा आएगा, एंगल बी ए सी होगा, एंड एंगल हाफ ऑफ ए सी आर एंगल ए सी डी होगा। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब किसी भी दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल होगा, तभी जाके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी इस केस में यहाँ पे अगर ये दो एंगल अगर इक्वल है, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये वाला ट्रांसवर्सल है, ये वाला अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे लाइन कौन से पैरेलल है, किस पैरेलल लाइन पे ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे पी एस के जगह क्या मैं कह सकता हूँ बी ए पैरेलल टू सी डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बी ए पैरेलल टू सी डी। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही इक्वल होते हैं, बिना पैरेलल लाइंस में इक्वल नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ पे बी ए पैरेलल टू सी डी, इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ओके। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। अगर ये बी ए क्या है, सी डी के साथ पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ बी सी इज पैरेलल टू ऑल्सो ए डी। बी सी मतलब कौन सा, ये वाला, ये पैरेलल है किसके साथ, ए डी के साथ। ये किस वजह से इक्वल होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, यहाँ पे रीज़न होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीज़न, ओके। अभी क्या हुआ, ये इक्वल हो गया, 3 4 1 2 3 4 चारों के चारों इक्वल हो गए, ओके। अभी देखो एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, कौन कौन से एंगल, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, ये कौन से लाइन में है, लाइन पी एस में है, पी एस लाइन में है, मतलब ये लीनियर लाइन में दो एंगल हैं, ओके। तो ये दोनों एंगल को मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखो इन
लाइन पी एस, इन लाइन पी एस एंगल कौन सा, पी ए एस प्लस एंगल सी ए एस, पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, ओके, पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। पी ए सी प्लस एंगल सी एस मिलके कितना एंगल बनते हैं, 180 डिग्री बन रहे हैं। अभी देखो पी ए एस का हाफ एंगल कौन सा है, पी ए सी का 1/2 हाफ एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी है, बराबर। पी ए सी का 1/2 एंगल बी ए सी है, और सी ए एस का 1/2 एंगल कौन सा है, सी ए डी है, बराबर। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 एंगल पी ए सी प्लस 1/2 एंगल, ओके, सी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों मिलके हो रहा था, यहाँ पे तो 1/2 इंटू 180 डिग्री होगा, ओके। 1/2 एंगल पी ए एस और 1/2 एंगल सी ए एस कितना होगा, देखो 1/2 एंगल पी ए सी कौन सा होगा, बी ए सी, इसका होगा 1/2 एंगल बी ए सी होगा, ओके। और 1/2 एंगल सी एस कौन सा आएगा, सी ए एस का सी ए डी होगा, एंगल सी ए डी, और 180 का हाफ 90 डिग्री हो रहा है। बी ए सी और सी ए डी मिलके कितने एंगल बन रहे हैं, बी ए सी एन सी ए डी मिलके कितने एंगल बनते हैं, 180 डिग्री। अभी देखो बी ए सी एन सी ए डी मिलके कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ये दोनों मिलके एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल मिलके बना, बी ए डी एंगल। बी ए डी एंगल देखो, ये जो बी ए डी एंगल है बी ए डी, ये कौन कौन से एंगल से बनता है, बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। तो बी ए डी एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। अगर एक एंगल किसी भी, ओके, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ओके, इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री, सो ए बी सी डी इज ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन व्हिच एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी ए डी कितना बनता है हमारा, 90 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म, ओके। हमें प्रूव करना था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना था, और हेंस ये एक रेक्टेंगल हमने प्रूव कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ओके। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 5 से हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।